जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया है। मोस्टली देखिए, बहुत से लोग कामना करते रहते हैं कि राहु की कब प्रचंडता आएगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी सारी चीज़ें कि राहु की प्रचंडता, राहु अपने स्वभाव को बढ़ा रहे हैं, उग्र नहीं कर रहे हैं, स्वभाव को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समस्त ग्रह इनके अंदर आने जा रहे हैं। और जैसे ही समस्त ग्रह इनके अंदर आ जाएंगे, वैसे ही राहु अपने प्रभाव को प्रसारित कर देंगे। और जैसे ही राहु अपने प्रभाव को प्रसारित करेंगे, समझ लीजिए राहु के प्रभाव हमको कई गुना बढ़कर प्राप्त होंगे। देखिए, अब ये कई गुना बढ़कर प्राप्त होने वाली स्थिति में दो चीज़ें होंगी, एक निगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। निगेटिव किन लोगों के लिए होगी? देखिए, जो लोग अपने खराब राहु से ग्रसित हैं। अब खराब राहु किस तरीके से होते हैं? देखिए, अब कभी कभी हमने कुंडलियों में देखा है कि बर्थ चार्ट में राहु बहुत अच्छी अवस्था में बैठा होता है, लेकिन हम अपनी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको हम निरंतर करते रहते हैं, उनको हम चेंज करना ही नहीं चाहते। जैसे मोस्टली आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अगर प्यार से भी किसी से बात कर रहे हैं ना, किसी को लाड़ भी कर रहे हैं, तो वो उसमें अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये उनकी आदत में शुमार है। तो अपशब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि आपने सुना होगा स्वर लहरी, स्वर लहरी जो हम बात करते हैं उससे उत्पन्न होती है। किन किन शब्दों का हमने किस स्थिति में चयन किया है। और मोस्टली ये जो अपशब्द होते हैं, ये ऐसी स्वर लहरी को जन्म देते हैं जिससे हमारा अच्छा राहु भी हमको नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। पीठ पीछे किसी की चुगली करना, यानी कि कोई व्यक्ति हमको देख नहीं रहा है, उसके बारे में हम नेगेटिव बातें करते रहें, बस करते रहें, ये खराब राहु के लक्षण होते हैं। इससे नेगेटिव राहु आकर्षित होते हैं और आपको उसका प्रभाव भोगना पड़ता है। आपने ये भी सुना होगा कि कर्म के आधार पर हाथों की लकीरें बदलती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। जिस तरीके से हाथों की लकीरें बदलती हैं, उसी तरीके से ग्रहों की स्थिति भी परिवर्तित होती है कर्म के आधार पर। तो अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हमें प्राप्त होने जा रही हैं। यह चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों ही स्थिति में हमारे लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। अब देखिए, अच्छे राहु जो उनके होंगे, उनको किन किन चीज़ों से विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, उस पर चर्चा करते हैं। जिन लोगों का अच्छा राहु होता है, उनको अप्रत्याशित धन, प्रसिद्धि, अपरंपरागत तरीकों से धन लाभ, विदेशी भूमि या फिर धन में विस्तार, साथ ही साथ रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो, देखिए, यदि मिट्टी को भी कहे ना लाखों के भाव सोने के भाव बेच दीजिए, ऐसा व्यक्ति उस मिट्टी को भी सोने के भाव बेच देता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसने मिट्टी खरीदी है, बल्कि वो तो खुश होता रहता है कि उसने बहुत अमूल्य चीज़ खरीद ली है। वहीं निगेटिव राहु जिन लोगों के होते हैं, तो वो निगेटिव राहु जो होते हैं वो, देखिए, आपको अप्रत्याशित धन हानि, कार्यों में विघटन, पारिवारिक कलह, भ्रम की स्थिति, संशय, और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा खराब हो तो रिश्ते विच्छेद की स्थिति में, और साथ ही साथ आपको कारावास तक को पहुंचा सकते हैं। अब पहले हम देखिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियां हमने देख ली, हम यहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि राहु इस समय अपने प्रभाव को कई सौ गुना बढ़ाने जा रहे हैं। और जब ये कई सौ गुना बढ़ेंगे, क्योंकि राहु हमारे द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जस्ट सामने केतु बैठे हुए हैं। राहु की स्थिति क्या है? राहु वर्तमान समय में अपने 100% प्रभाव तो पहले से ही लिए हुए हैं, क्योंकि ये युवावस्था के हैं। और युवावस्था के होने के कारण, द्वादश भाव में होने के कारण, स्वयं के नक्षत्र में होने के कारण, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों ही ग्रह जो हैं इस समय वह स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और स्वयं के नक्षत्र में, यानी इनके ऊपर वर्तमान समय में किसी का भी शासन नहीं है, ये अनियंत्रित है। क्योंकि देखिए, राहु बहुत जल्दी स्वभाव को आत्मसात करते हैं, चाहे वो नक्षत्र का स्वभाव हो, चाहे नवमांश का स्वभाव हो, या फिर राशि बल हो, या फिर भाव बल हो। अब राशि बल जो है ये यहाँ पर शनि का है, और भाव बल जो है वो गुरु का है, यानी कि दोनों ही न्याय करता है। ऐसी स्थिति में राहु आपके कर्माश के अनुसार प्रचंडता वो किस दिशा में जाएगी, यह विस्तारित करेंगे, उसी के अनुसार आपको प्रभाव प्रदान करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति इस समय पर हमारे लिए उत्पन्न हो रही है। राहु बहुत ही प्रचंड रूप में अपने को विस्तार देने जा रहे हैं। राहु की स्थिति हमने समझ ली, राहु के प्रभाव हमने समझ लिए और राहु की उग्रता हमने समझ ली। तीनों चीज़ों को समझने के बाद अब हम इनको थोड़ा सा द्वादश भाव से जोड़ कर देखते हैं। द्वादश भाव क्या है? राहु का ही स्थान होता है और अगर देखा जाए तो केतु का, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठकर आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं, मोक्ष की प्रावधान करते हैं। देखिए, रातों की नींदें खराब होना ये भी निगेटिव राहु के ही लक्षण होते हैं जो व्यक्ति विशेष में दिखाई देते हैं। अब व्यक्ति विशेष देखिए इन चीज़ों से काफ़ी परेशान रहता है कि उसको जो है राहु नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। कभी कभी मसलन क्या होता है कि हम अपनी आदतों को जानते हैं कि यह गलत आदतें हैं लेकिन फिर भी उनको हम परिवर्तित नहीं करते। द्वादश भाव में बैठा हुआ राहु किन किन स्थानों को इफेक्टिव करेगा? क्योंकि इन भावों से जुड़कर सप्तम और नवम ये 3 दृष्टियां रहेंगी इनके पास, यानी कि ये 4 भाव। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि अगर राहु आपको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो ये 4 भाव ऐसे हैं, इनसे जुड़ी हुई समस्या या इनसे जुड़ा हुआ विस्तार आपको यदि प्राप्त करना है तो ऐसा व्यक्ति जिसके अच्छे राहु हैं बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आप बस एक बार उसको अपनी समस्या बता कर देखिए। समस्या का समाधान आपको कई कंसल्टेंसी फर्म्स में जाने के बाद नहीं मिलता, ऐसा व्यक्ति चुटकियों में हल निकाल देता है। और ऐसा भी हल नहीं होता कि जिसका प्रभाव ना मिले, तुरंत प्रभावी समाधान होता है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन वहीं यदि ये राहु निगेटिव किसी को प्रभाव दे रहे होते तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, यदि उसे कंसल्टेंसी फर्म जो वर्ल्ड वाइड नाम कमा चुकी हो, ऐसी फर्म भी यदि उसको सॉल्यूशन दे तो उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करता। अपने कुछ ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है कि जिस तर्क के आधार पर सामने वाला व्यक्ति जवाब देना ही उचित नहीं समझता, भाई आप जो समझे वही सही होगा कहकर अपने पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन देखिए यहाँ पर राहु की स्थिति को और गंभीरता से अगर समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इन्होंने 3 त्रिक भाव कवर किए हुए हैं। अब 3 त्रिक भाव कवर करने, क्योंकि 3 ही त्रिक भाव होते हैं कुंडली के अंदर और ऐसे में तीनों ही त्रिक भाव राहु के अधीन है। अगर अब भी आपने राहु को नहीं सुधारा, जिन लोगों को भी नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि ये कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति, कैरियर में कभी भी स्थायित्व नहीं आने देते और कैरियर को हमेशा ही बिगाड़ कर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी आजीविका से संतुष्ट नहीं होता, वो नित्य नया करने के प्रयास में रहता है और इसी कारण वो अपने कार्यस्थल पर देखिए एक तो उसकी चुगली करने की आदत नहीं जाती, दूसरा वो व्यसन की ओर अग्रसर हो जाता है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से वो आए दिन, क्योंकि मोस्टली राहु और केतु और शनि ये पाप ग्रह हैं, इनके अनुसार ही देखिए ग्रहों की प्लेसमेंट अपने आप होती चली जाती है। आप देखिए इस समय पर राहु केतु जब स्वयं के नक्षत्र में आए हैं तुरंत ही काल सर्प योग बन गया जो कि आपको प्रभावित करेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस समय पर राहु केतु की स्थिति को भांपना, क्योंकि ये त्रिक भाव हैं जहाँ ये आपके धन के नाश का भाव है कि आपके धन को सदुपयोग में लेकर जाएगा या दुरुपयोग में लेकर जाएगा, आपको अनावश्यक शो ऑफ करवाएगा या आपके धन को संचयन की स्थिति में भी लेकर जाएगा। यह यहाँ से निर्धारित होगा क्योंकि आपके विचार ही डिसाइड करेंगे। वहीं परिवार में खुशियाँ आएंगी या खुशियों में आप ग्रहण लगाएंगे, दोनों ही चीज़ें बनेगी। देखिए ये डिपेंड है आपकी राहु की स्थिति पर। आप राहु के अनुसार कर्म करते हैं, राहु के विपरीत कर्म करते हैं। आपने खराब राहु को आकर्षित किया है या आपने अच्छे राहु को आकर्षित किया है।
वहीं षष्ठ भाव शत्रुता, शत्रुता आपकी इस हद तक बढ़ सकती है जिससे आप कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा सकते हैं, और ये राहु के कारकत्व में है। वहीं जिन लोगों के अच्छे होंगे तो देखिए शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो सकती है, या शत्रु आपका बदहाल हो सकता है। श्रण आपको परेशान करेंगे या श्रण उतर जाएंगे, दोनों ही स्थितियां बनेंगी। बिल्कुल भी ये मत समझिए कि देखिए जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको राशिफल बताए जाते हैं वो झूठ नहीं होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, वो ग्रह की उच्च स्थिति, क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति को लेकर वीडियोस नहीं बन सकते, इसलिए ग्रह की उच्च स्थिति को आधार मानकर उसके अनुसार आपको राशिफल बताए जाते हैं। और व्यक्ति परेशान होता है कि भाई देखिए राशिफल में तो इतना अच्छा अच्छा बताया गया और हमारे साथ नहीं हो रहा। वहाँ पर आपको थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। नोटिस क्या करना चाहिए कि आपको, अगर आपने देखा कि मुझे जैसा वीडियोस में बताया गया वैसा प्रभाव नहीं मिला, मसलन कि मेरे ग्रह में किसी प्रकार की कमी है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर बहुत सारे उपाय बता रखे हैं। इतने दिनों से हम वीडियोस बना रहे हैं, आपको हमेशा वही उपाय बताते हैं जो शास्त्र सम्मत है। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्योंकि उनका लाभ करोड़ों लोग उठा चुके हैं और उनमें अगला नाम आपका भी हो सकता है। तो राहु के लिए सबसे पहले देखिए आपको बर्थ चार्ट देखने की भी आवश्यकता नहीं, राहु के अच्छे इफेक्ट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्वर लहरी वह होती है जो आपकी शरीर की ऊर्जा को अच्छा करती है। जब भी किसी मंत्र का आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसकी एक स्वर लहरी बनती है, और वही स्वर लहरी आपके चारों ओर घूमकर आपकी उस ऊर्जा को प्योरीफाई करती है। और जब ऊर्जा प्योरीफाई हो जाती है तो देखिए हमारे लिए प्रभाव भी अच्छे हो जाते हैं। तो ओम राम राहवे नमः, ये है वो स्वर लहरी है जो राहु की निगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में बदलकर आपके लिए अच्छा करने की क्षमता को रखती है। साथ ही साथ देखिए सफाई कर्मी वह व्यक्ति है जो हमारे राहु से इफेक्टेड होता है, तो ऐसे व्यक्ति